तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रिएक्शन चैनल पर। तो जो मैंने रिएक्शन डाला था दोपहर विपना और अंकित भाई को लेकर, कि जैसे उनको लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने अपनी गढ़वाली भाषा का और अपने कल्चर का, अपनी संस्कृति का को बदनाम कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, गढ़वाली लैंग्वेज में वीडियो नहीं बनाते हैं। और मतलब बहुत सारे उनको लगातार पिछले 3-4 दिन से भी ज़्यादा 1 वीक समझ लो कि वो इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं निगेटिविटी को लेकर। तो लोग उनको और जब लोग उनको समझा भी रहे हैं कि भैया आप निगेटिविटी को मत देखो, ये देखो उसमें पॉजिटिव कमेंट भी बहुत सारे आते हैं, तो आप उन पर ध्यान दो, ना कि निगेटिविटी के ऊपर। तो उनका कहना है कि जब कोई चीज़ पॉजिटिव होती है तो उस पर इतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन निगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। मतलब उनको निगेटिव कमेंट से बहुत ज़्यादा उनको असर पड़ रहा है। दोनों को ही, विपना को भी और अंकित को भी, दोनों ने ही वीडियो बनाई हैं, अपनी अपनी बात रखी है उन्होंने। जैसे जब से उन सुर्खियों में तो जमी से रहते हैं जब से उनकी शादी हुई है विपना के साथ, क्योंकि विपना एक नेपाली लड़की है, जिसकी वजह से लोगों ने उनको पहले भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है कि एक नेपाली लड़की से शादी कर ली। लेकिन मैंने दोपहर के टाइम पर भी बोला था कि नेपाली लड़की हो चाहे कहीं की भी हो, है तो इंडियन ही ना। और ऐसे तो नहीं होता ना कि नेपाली है तो वो कुछ अलग है, वही जो फीचर्स हमारे हैं वही फीचर्स उनके हैं, है ना। थोड़ा भाषा का अंतर होता है। भाषा को तो आप हर 10 किलोमीटर पर देख लो, हर 10 किलोमीटर पर अलग अलग भाषा होती है। हमारी मातृभाषा हिंदी ही है। जितने भी हम इंडियन हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है। बस अपने अलग अलग स्टेटों की लोग अपनी अपनी भाषा को बोल देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर वो गढ़वाली भाषा में ब्लॉगिंग करते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी, वो हिंदी भाषा में ब्लॉगिंग करते हैं जबकि वो गढ़वाल से हैं, तो लोग उनको सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप गढ़वाली भाषा में ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो। तो इसका एक रीज़न उन्होंने बता भी चुका है, और हर कोई जानता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको सिर्फ गढ़वाल के लोग ही नहीं, उत्तराखंड के लोग या फिर अलग अलग स्टेटों के लोग नहीं देखते हैं। अपने कोई किसी का पर्सनल यूट्यूब नहीं है, ये एक यूट्यूब ही इंडियन नहीं है। तो ये यूट्यूब जो है वो हमारे इंडिया का ही नहीं है। तो हमारे इंडिया का ही नहीं है जिसके ऊपर तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और जब इस पे जो भी कोई वीडियो आती है वो वर्ल्ड में कोई भी देख सकता है। तो एक हिंदी भाषा जो है नॉर्मली हर किसी को समझ में आ जाती है, तो इसलिए हिंदी भाषा का यूज़ करना ही ज़्यादा बेटर होता है इस प्लेटफॉर्म पर। वही वो लोग कर रहे हैं, और मोस्टली सब हिंदी भाषा का ही यूज करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने के लिए। रहे अपमान की बात की, अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे, फिर तो पैंट शर्ट पहनना भी हमारा कल्चर नहीं है, सैंडल पहनना भी हमारा कल्चर नहीं है, जैसे हम बैठे हैं ऐसा भी हमारा कल्चर नहीं है। अगर बात कल्चर को फॉलो करने की आए ना, तो फिर तो बहुत सारी वो है कि कल्चर हमारा ऐसा है। फिर तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर से, हम लोग अपना कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं। सिर्फ एक विपना और अंकित ही क्यों, बहुत सारे। अगर मैं बात उत्तराखंड की करूँ, देखो मैं तो ऐसा मानती नहीं हूँ कि उत्तराखंड है या राजस्थान है या हरियाणा पंजाब। मैं तो मानती हूँ सबसे पहले हम वी आर इंडियन है ना। जिसकी बात, जिसके विचार जिससे मिले वो उसको पसंद आ जाता है बस। और बात करें हम, अगर उत्तराखंड की बात करें, जैसे कि उत्तराखंड से हैं विपना, और अब तो खैर विपना भी उत्तराखंड की हो गई, उत्तराखंड की बहू है वो। तो अगर हम अंकित भाई के विपना की बात करें तो ऐसे सिर्फ वही लोग तो नहीं है ना सिर्फ हिंदी भाषा का यूज करते हैं। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो हिंदी भाषा का यूज करते हैं, जो गढ़वाली से हैं, जो भी गढ़वाल से हैं, जो कि उत्तराखंड से ही हैं और हिंदी भाषा का यूज करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं हमारे, ज़्यादातर 90% ऐसे ही हैं जो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं। तो उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं उंगली उठाई जा रही कि विपना और सिर्फ अंकित को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि अंकित भाई ने एक नेपाली लड़की से शादी की है। और मैं तो आज अंकित भाई को और विपना को भी यही बोलना चाहूँगी, ज़रूरत क्या है कि आप लोगों को सिर्फ यही निगेटिव, आप ये देखो ना, आपको ये दिखता है कि आपको 20% लोग जो हैं वो आपको गलत कमेंट कर रहे हैं, आपको उनसे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि 80% लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी उत्तराखंड से है और अदर स्टेट से हैं। तो अगर कोई आपको कहना है कि ये उत्तराखंड के लोग ही हैं जो हमें बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप हर स्टेट के लोग, जब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से भी होंगे, आस पड़ोस से भी होंगे, अलग जो यूपी से देखते होंगे वो भी होंगे, जो जिनको मेरी जो वीडियो है वो अच्छी नहीं लगती होंगी। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी, वो भी यूपी से ही होंगे। तो हर किसी की सोच अलग अलग होती है, हर किसी का सोचने का जो
हर किसी का जो सोचने का तरीका होता है वो अलग होता है। अब आपने वो बातें नोट कर ली जो आपको गलत बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं लोग, कि आपने बोला कि उत्तराखंड के लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, तो आप ये देखो ना कि वो भी तो उत्तराखंड के लोग हैं ना जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप और जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो कम है, और जो आपको उत्तराखंड के लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो आप उन उस पर अपनी जो पॉजिटिव है उस पर फोकस करो ना कि आपको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप उत्तराखंड आप नेपाल में शादी करके आए थे तो उस टाइम पर ही बहुत सारे लोग ऐसे थे ना कि जो आपको पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ही लोग, इतने ही लोग ऐसे भी थे जो आपको पसंद कर देते। तो फिर आपने उस टाइम पे डिसीजन तो नहीं लिया ना कि अगर विपना से मैं शादी कर रहा हूँ तो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं कि उत्तराखंड की लड़की थी, ये नेपाल से लड़की मिली थी, उत्तराखंड से लड़की नहीं मिली क्या, उत्तराखंड की लड़कियाँ मर गई क्या। तो क्या आपने उस टाइम पर उन लोगों की बात मानी, और उन लोगों की बात मान के क्या आपने विपना से शादी नहीं की ना। तो आप वो करो ना जो आपके मन में आपका जो आपका मन कह रहा है करने के लिए, आप वो करो ना। क्यों लोगों की बात को सुनकर उसको फॉलो कर रहे हो, क्यों बार बार निगेटिव ला रहे हो। उससे लोग आपके ना, आपके ही, अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब लोग इस चीज़ से ना बोर हो रहे हैं। आप देखो अपने कमेंट सेक्शन, लोग बोल रहे हैं कि हम भी हम लोग तो आपको पसंद कर रहे हैं ना, तो आप हम लोगों को देखो ना। अगर आप वो आपको इफेक्ट पड़ रहा है उन 20% लोगों से कि वो आपको ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो उनको उठा के हाइड कर दो। वो आपकी वीडियो देखेंगे पर कमेंट करने के लिए तरस जाएंगे। और आपके पास तो ऑप्शन है, यूट्यूब ने आपको एक अच्छी खासी आपको अथॉरिटी दी हुई है कि अगर कोई आपको गलत कमेंट कर रहा है तो आप उठाकर उसको हाइड कर दो। और बहुत, आप ही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनको लोग टारगेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं मैं आपको, फिलहाल में ही तारा राहुल को देख लो, तारा को देख लो, कितनी निगेटिविटी आती है उसके कमेंट सेक्शन में। क्या उसने ब्लॉगिंग करनी छोड़ दी? क्या उन लोगों के हिसाब से जीना उसने शुरू कर दिया? लोग उसके कपड़ों के ऊपर इतना कमेंट करते हैं, तो क्या उसने वैसे कपड़े पहनने छोड़ दिए? लोगों के हिसाब से कपड़े पहनने शुरू कर दिए। लोग तारा को भी बोलते हैं कि इसने हमारे उत्तराखंड की लड़कियों को बिगाड़ दिया है, इसने हमारे उत्तराखंड के लोगों को, लड़कियों को बिगाड़ दिया है, उनको ऐसे कपड़े पहनाती है, उनको ये सब कुछ सिखाती है। तो लोग निगेटिविटी ही ढूंढते हैं। लोग तारा की वो पॉजिटिविटी क्यों नहीं ढूंढते कि तारा को देख देख कर बहुत सारी लड़कियां ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारी लड़कियां जो बेरोजगार थी, घर से वो रोजगार करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। अपनी पहचान बना ली है उसने अपनी। वो लोगों इतनी कम एज में वो यहाँ तक पहुँच गई, और लोग, लड़कियाँ उससे सीखती हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, घर बैठे भी हम अपनी पहचान बना सकते हैं। तो लोग वो चीज़ क्यों नहीं फॉलो करते हैं? लोग वही चीज़ क्यों, आप लोग वही चीज़ क्यों पकड़ते हो जिसमें आप लोगों को गलत दिखाया जा रहा हो? मत करो ना, अपने माइंड पे प्रेशर ही मत डालो। सिर्फ अपनी अच्छी, जो आपकी जनता आपको अच्छा कर रही है, आपको अच्छा दिखाती है, आपके बारे में अच्छा बोलती है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है, आपको अच्छा बताती है, आपके बारे में आपको सपोर्ट कर रही है, उनको कमेंट देखो ना। जो बाकी निगेटिव कमेंट कर रहे हैं उनको हाइड कर दो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तारा को लोग इतना निगेटिव कमेंट करते हैं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। शुरू में उसको भी लगा, पर आपको उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि जितने 20% लोग उसको निगेटिव बोल रहे हैं तो 80% लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसी प्रियंका योगी तिवारी जी भी हैं, उनको भी लोग जब से वो आरती एंगेजमेंट में नहीं गई हैं, कितने लोग उनको निगेटिव कमेंट करते हैं, जब तक कि हमने भी उनको ऊपर रिएक्शन दिया कि आप क्यों नहीं गई, आप क्यों नहीं गई, पर उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से। क्योंकि पब्लिक है और सबकी सोच अलग अलग होती है, और अगर हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, इस पर लोग हमें अच्छा भी बोलेंगे और गंदा भी बोलेंगे, तो हम उस चीज़ को क्यों पकड़े जहाँ पर लोग हमें गंदा बोल रहे हैं? हम उस चीज़ को क्यों ना पकड़े जहाँ पर लोग हमें अच्छा बोल रहे हैं? उन चीज़ों के उनके उनको फॉलो करें ना जो हमको अच्छा बोल रहे हैं। जो बाकी निगेटिव बोल रहा है उनको बोलने दो, उनको तो काम है, 1 दिन बोलेंगे, 2 दिन भूकेंगे, 3 दिन भूकेंगे, चौथे दिन अपने आप भूकना बंद कर देंगे। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं बताती हूँ ना, लोगों ने मुझे कितना ट्रोल किया। ये रिएक्शन देती है, लोगों पर रिएक्शन देती है, उत्तराखंड के लोगों पर रिएक्शन देती है, यूपी के लोगों पर रिएक्शन नहीं देती है, जबकि मैं सब पे रिएक्शन देती हूँ। और कोई उत्तराखंड यूपी नहीं, जो कि यूट्यूब भी हमारा नहीं है, यूट्यूब भी हमारे बाहर का है, ठीक है, हमारे देश का यूट्यूब ही नहीं है, लेकिन लोगों ने उस पर भी रिएक्ट किया। तो क्या मैं रिएक्शन देना छोड़ देती लोगों के ऊपर? जो फालतू बोलता है उठाकर उसको हाइड करो, भगाओ यहाँ से। अब तेरा जी करता है वीडियो देखने का, देख, वरना निकल यहाँ से, ठीक है। तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर हैं, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।